अमर शहीद सरदार उधम सिंह जी की जयंती है, जिन्होंने जलियांवाला बाग का प्रतिशोध लिया था। इसी प्रकार हमारे बहुत से आइकन्स हैं, जिस मसलन चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और अनेकों ऐसे क्रांतिकारी हुतात्मा हुए हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। साथ ही साथ हम अनुयायी हैं महात्मा गांधी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, सरदार पटेल के, गोपाल कृष्ण गोखले के, मदन मोहन मालवीय के, तिलक के और साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर और ऐसे बहुत से हमारे क्रांतिकारी या यूं कह सकते देश को आजादी दिलाने वाले ऐसे वीर सपूतों के, जिन्होंने देश के लिए न सिर्फ कुर्बानी दी वरन एक विचारधारा को भी जन्म दिया, जिसने देश को एकता के सूत्र में बांधे रखा। इस देश की विशेषता ये रही है कि जहां हमने रामकृष्ण को पूजा, वहीं हमने महात्मा बुद्ध और महावीर के आदर्शों को भी आत्मसात किया और साथ ही साथ विश्व भर के विभिन्न धर्मों का सम्मान किया और उनके साथ जीवंत रह करके अपनी परंपराओं का निर्वहन भी किया, भाईचारे और सद्भाव को बनाए रखा। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं आज क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग विचारधारा के नाम पर विद्वेष को पैदा करने का काम करते हैं, देश में विघटन को पैदा करने की परंपराओं को शुरू कर रहे हैं और उसके आधार पर अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। अब दुख इस बात का होता है कि जहां इन हुतात्माओं ने विभिन्न विचारधाराओं के स्वरूप को अपना करके, चाहे वो उग्र रूप हो या फिर यूं कह सकते अहिंसक क्रांति के रूप में देश को आजादी दिलाई, तो उसका तात्पर्य ये रहा कि उनकी अपनी सोच थी, अपना विवेक था, अपनी कार्य करने की एक शैली थी और उद्देश्य एक ही था कि अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजादी दिलवाई जाए और देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जाए। और ये सारी हुतात्माएं जब जिस समय जिस युग में पैदा हुई या जिस दशक में पैदा हुई, इन्होंने कभी भी एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध की भावना नहीं रखी। उनका अपना एक दूसरे के प्रति सम्मान का एक रवैया रहा और अपनी विचारधाराओं से एक दूसरे को अवगत करा करके परस्पर देश को आजादी दिलाने के लिए और देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काम करने की एक शैली उन्होंने अपनाई। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस देश में जहां हम कहते हैं कि 70 साल का एक विशिष्ट या यूं कह सकते विशेष लोकतांत्रिक इतिहास है, उसे अब गौण बनाने का और इतिहास को विद्रूपित करके प्रस्तुत करने का एक वातावरण पैदा किया गया। और वातावरण पैदा ही नहीं हुआ, मुझे लगता है कि उसे पर्कोलेट करने का जो एक तरीका अपनाया गया है, उसका सीधा मतलब ये है कि निचले स्तर पर जो हमारी युवा आबादी है या यूं कैसे हमारी जो यंगर जनरेशन है, उसको पथभ्रष्ट किया जाए, दिग्भ्रमित कर दिया जाए, उसे टॉपिकल इश्यूज से ध्यान डाइवर्ट करवाया जाए ताकि वो पूछे ना कि रोजगार क्यों नहीं है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्यों हमें सुविधाएं नहीं मिल रही, हमारे अधिकारों को अक्षुण्ण रखने के स्थान पर उन्हें क्यों खत्म किया जा रहा है या उनके लिए जो संस्थाएं समर्पित की गई थी उन सबको गौण बनाया जा रहा है। और देखिए ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो मंचों के माध्यम से साधु वेशधारी बनकर प्रपंची के रूप में ऐसे उद्गार प्रकट करते हैं जिससे देश में जहर की भावना उत्पन्न होती है। उनके मुंह से जहर उगला जा रहा है और इसमें शास्त्र और शस्त्र को समतुल्य बना करके जनता को भ्रमित करके और ऐसी बातें कही जा रही है जिसमें कि एक पूर्व प्रधानमंत्री के सीने को छलनी करने तक के बात कही गई। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस कानून की हम दुहाई देते हैं उस कानून के रखवाले मूक दर्शक बने हुए हैं और किसी पर कोई कार्रवाई करने का मानस नहीं है। अब ये वो देश है जहां विवेकानंद जी की हम दुहाई देते हैं और देते हैं क्यों है, क्योंकि सब जानते हैं कि सबसे बड़ी विश्व संसद में शिकागो में उन्होंने जाकर क्या कहा था कि मैं उस संस्कृति की उत्पत्ति हूं या उस देश का वासी हूं जहां पर सिर्फ टॉलरेंट होने की बात नहीं की जाती, वहां एक्सेप्टेंस भी, यानी मैं मेरे धर्म का अनुयायी हूं तो मैं दूसरे धर्म या संप्रदाय के प्रति एक सद्भावना रखता हूं या उसको भी समानांतर दृष्टि से देखता हूं और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसका अनुयायी है। सिर्फ मेरे लिए जरूरी है कि मेरे देश के प्रति सबकी सद्भावना रहे, मेरे देश के प्रति सबका समर्पण रहे। और आज इसके विपरीत युवाओं को जिस तरह से भ्रमित करके और अपने हित साध करके सत्ता प्रतिष्ठा में काबिज रहने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये हमारे देश का हित नहीं है, ये उनका स्वहित है। और स्वहित की प्राप्ति के लिए जिन हथकंडों को उन्होंने अपनाया है, मैं नहीं समझती लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति उनकी कोई सोच है या उसे अक्षुण्ण रखने की कोई भावना है। लोकतंत्र की या संविधान की दुहाई देकर या उसकी शपथ लेकर सत्ता में काबिज हुए लोग आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान को एक तरह से खत्म करने का या उसके विपरीत काम करने का एक मानस उनका प्रस्तुत हो रहा है पूरे समाज के सामने। और सबसे बड़ा दुख इस बात को लेकर के है कि जब इस तरह की चीजें होती है, जैसे मान लीजिए मसलन मॉब लिंचिंग होती है, अब ये मॉब लिंचिंग किसी समुदाय विशेष के प्रति नहीं है, जब ऐसी भावनाएं नीचे तक चली जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है, तो इससे कोई अछूता नहीं है। और यही कारण है कि आज आप देखिए कि जो सबसे वल्नरेबल सेक्शंस हैं
या संवेदनशील तबका आज अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, या किसी समाज या संप्रदाय विशेष के लोग हो। तो इस प्रकार की जब स्थितियां उत्पन्न हो जाए तो समझ लीजिए लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। कोई भी देश जो आजाद हुआ या आजादी की जिसने किसी कोई कहानी भी नहीं हो, लेकिन वो अपने आप को एक संप्रभु देश के स्वरूप में प्रस्तुत करना चाहता हो, उस देश में ऐसी विघटनकारी सोच यदि रहेगी तो उसकी संप्रभुता को हमेशा खतरा रहेगा। ये वो सत्ता में बैठे लोग हैं आज जो डोमेस्टिक अपने जो ऑडियंस है उनको प्रभावित करने के लिए कोई भी प्रपंच रच सकते हैं, किसी भी प्रकार का झूठ फैला सकते हैं और सत्ता हासिल करने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं। इससे आवश्यकता यह है कि इतिहास की पुरोधाओं का सम्मान किया जाए। वो देश कभी भी सम्मान का पात्र विश्व पटल पर नहीं हो सकता जो अपनी विभूतियों को असम्मान देता हो, उनके प्रति दुर्भावना रखता हो, उनके प्रस्तुतिकरण में विघटन पैदा करने वाली बात करता हो, उनका प्रस्तुतिकरण विद्रूपित करता हो, इतिहास के साथ खिलवाड़ करता हो। और इस सबसे बड़ी कमजोरी है कि जो लोग वर्तमान में नहीं जीना चाहते, विगत की बातें करके विभाजन पैदा करना चाहते हैं, वो कैसे देश को एकजुट रख सकते हैं। तो आज हम सबको जागृति की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है और पूछने की आवश्यकता है कि जो वादे करके सत्ता में आए थे उनका क्या हुआ। और आज मैं आपको बता दूं कि गांधी जी का वो अहिंसक आंदोलन था जिसने अंग्रेजों को झुकाया था, और उसी की प्रतिरूप में हमने देखा कैसे किसानों ने अहिंसक आंदोलन को अपना करके इस सरकार को, दम्भी प्रधानमंत्री को झुकने के लिए मजबूर किया। इस उदाहरण को हमें आत्मसात कर लेना चाहिए और इसी आधार पर प्रश्न पूछने चाहिए कि आप सत्ता में बने रहने के लिए कब तक जनता की कुर्बानी लेते रहोगे, कब तक भाई से भाई को लड़वाते रहोगे, कब तक छद्म रूप धर के जनता की भावनाओं को धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर उद्वेलित करते रहोगे, मूल मुद्दों से मुंह छुपाते रहोगे।